Hello everyone, welcome to our YouTube channel and today we are diving into the fascinating world of nouns. Whether you are a language lover, a student looking to as your grammar game or just curious about the building blocks of language, you are in the right place. In this video, we are going to unravel the mysteries of nouns and those essential words that make up the backbone of every sentence. We will break down what nouns are and explore different types and uncover some cool tips and tricks along the way. कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है noun के. We will discuss about everything and concept will be clear in this video. But wait, before we jump right in, let me ask you a question. Have you ever wondered why nouns are like the superheroes of language? Well, stick around because by the end of this video, you will not only have the answer but also the superpower to wield nouns in your own sentence. So grab your linguistic caps because we are about to embark on an exciting journey through the world of noun. But first, if you are new here, make sure to hit that subscribe button and ring the notification bell so you will never miss out on our linguistic adventure. Alright, without further ado, let's right into the word of noun. Starting with the basic, are you ready? Let's get started. So what are noun? We will start with the definition. कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है, just concept clear करें. A word that stands for something, place, person and idea is called noun. कोई भी word जो कि किसी भी चीज़ को, किसी person को, किसी idea को, किसी place को, idea जो कि concrete हो, सब चाहे जो कि सिर्फ इंसान के दिमाग में भी हो, उस जो word refer करता है हम उसे noun कहते हैं. नाउन जो है वो इंडिकेट करता है पर्सन को, प्लेस को, थिंग को. ऐसी भी कोई भी पर्सन जो कि अब्स्ट्रैक्ट हो या कंक्रीट हो, उन सब को जो वर्ड रेफर करते हैं, जो इंडिकेट करते हैं, उनको हम नाउन कहते हैं. जो सेंटेंस में नाउन कैन बी फंक्शन एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब और प्रोपोजिशन, यानी कि एक सेंटेंस में एक नाउन जो है वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के तौर पे भी यूज हो सकता है. ये हम उसके नाउन के फंक्शन में पढ़ेंगे कि कैसे. प्रेडिकेट नाउन क्या होते हैं? प्रेडिकेट नाउन क्या होते हैं जो कि लिंकिंग वर्ब को फॉलो करते हैं टू रीनेम और री आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस और क्लॉज, या किसी भी सेंटेंस और क्लॉज के जो लिंकिंग वर्ब है उसको फॉलो करने के बाद उसको री नेम और री आइडेंटिफाई करते हैं सब्जेक्ट को, उसे हम कहते हैं प्रेडिकेट नाउन. जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल, लव इज अ विचू. अ विचू इज अ नाउन फ्रेज जिसमें जो लिंकिंग वर्ब को इसको फॉलो कर रहा है और इसमें रीनेम कर रहा है सब्जेक्ट लव को. नेक्स्ट एग्जाम्पल में, ताहिर सीम लाइक अ रियल बुली. रियल बुली क्या होता है? एक नाउन फ्रेज. रियल बुली नाउन फ्रेज है जो कि सब्जेक्ट जो है उस ताहिर को क्या कर रही है? री आइडेंटिफाई, रीनेम कर रही है, और सीन्स जो है उसको फॉलो कर रहे हैं. मे बी दिस इज ब्लेसिंग इन डिस्क्वेस. ब्लेसिंग इन डिस्क्वेस जो है वो डिस को रेफर कर रही है. ये जो सारे नाउन फ्रेजेस हैं वो हैं प्रेडिकेट नाउन. नेक्स्ट वन इज वेयर वी यूज नाउन. हम कहाँ पर इन नाउन्स को यूज करते हैं? फॉर द नेम ऑफ पर्सन, किसी भी इंसान के नाम को लेने के लिए या उसको रेफर करने के लिए, हम बुलाने के लिए हम क्या करते हैं? नाम यूज़ करते हैं. जैसे कि आमना, अली, समीना, किसी भी आप अपने दोस्त को बुलाने के लिए उसका नाम बुलाते हैं ना, वो नाउन होते हैं. वो नाउन. आप डॉक्टर की जॉब होती है, जब कोई बच्चा पैदा होता है तो हम उसे क्या कहते हैं? वो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, प्रोफेसर बनेगा. तो उस ये सारे जो नाउन होते हैं, नेम्स ऑफ थिंग्स, किसी भी चीज़ के नेम. अगर कोई चीज़ हमें चाहिए जैसे रेडियो, कंप्यूटर, डेस्क, टावर, मोबाइल फ़ोन, कुछ भी हमने अपने माँ बाप से जिद करके लेते हैं तो हम उस नेम को रेफर करने के लिए नाउन को यूज़ करते हैं. नेम ऑफ क्वालिटी, जब हम अपनी करिश का बता रहे होते हैं या क्या हमने स्कूल में कोई बड़ा काम कर लिया होता है तो हम आके अपने घर में करिश, ब्रेवरी, सिंपथी, इन सब का बताते हैं कि हमने आज क्या किया. इसके लिए हम नाउन यूज़ करते हैं. नेम ऑफ एक्शन, कोई भी एक्शन को डिफाइन करने के लिए, लाफ्टर, स्लीप, वर्क. आई लव स्लीपिंग, आई लव लाफ्टर, आई लव लव, आई एम वर्किंग. इन सब को यूज़ करने के लिए हम नाउन को यूज़ करते हैं. इन नेक्स्ट इज अदर फंक्शन ऑफ ओनली. नाउन के जो अदर फंक्शन है, यानी कि कुछ जो नाउन होते हैं वो फंक्शन एज अ नाउन होते हैं,
यानी सिर्फ नाउन के तौर पे ही यूज़ करते हैं। कुछ नाउन जो होते हैं वो नाउन के तौर पे ही यूज़ है, जैसे कि डेस्क और कंप्यूटर। लेकिन कुछ नाउन जो होते हैं वो नाउन के तौर पे भी यूज़ होते हैं और वर्ब पे यूज़ होते हैं। जैसे वाटर, वाटर का जो सिंपल है वो नाउन है, हम नाउन के तौर पे भी यूज़ हो सकता है और वर्ब के यूज़ पर। वर्क भी नाउन के तौर पे भी यूज़ हो सकता है और वर्ब के यूज़। फेस, इस तरह के कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन के तौर पे भी यूज़ होते हैं और वर्ब के यूज़ तौर पे। तो हमें इसको डिस्टिंग्विश कैसे कर सकते हैं? जो स्ट्रेस होता है, जो फर्स्ट लेवल पे अगर यूज़ हो रहा है, जैसे वाटर, तो वो वर्ड होता है नाउन। लेकिन अगर स्ट्रेस सेकंड लेवल पे फॉल कर रहा है तो उसका देन इट विल बी अ वर्ब, ये वर्ब होगा। और कुछ नाउन जो होते हैं फंक्शन एज अ नाउन एंड एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के तौर पे भी यूज़ होते हैं और नाउन के तौर पे यूज़, जैसे हॉट, माइल्ड, कोल्ड, दीज आर नाउन एंड एडजेक्टिव टू। जस्ट सिंपल टिप्स इन वर्ड्स को याद करने के लिए, जो नाउन के होते हैं, यूज़ इट, नाउन को यूज़ करें एज अ सब्जेक्ट और एज एन ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। यानी उस वर्ड को रिमेंबर करने के लिए कि वो अदर नाउन है, वर्ब है या एडजेक्टिव है, आप उस वर्ड को लेकर सेंटेंस में यूज़ करें एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, जिससे आपको पता चल जाएगा कि वो सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ हो रहा है या ऑब्जेक्ट के तौर पर, या ये वो नाउन है या वर्ब है। नेक्स्ट आर कंपाउंड नाउन्स। कंपाउंड नाउन्स क्या होते हैं? A noun that is made of two or three parts or more is called compound. जैसे क्लासरूम, वॉशरूम, सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ, ड्राइंग रूम। कुछ नाउन जो होते हैं वो, कुछ कंपाउंड नाउन जो होते हैं वो दो नामों से मिलकर बने होते हैं। जैसे दो नाउन से मिलकर बने, क्लास एंड रूम, वॉश एंड रूम। सन इन लॉ जो होते हैं वो नेक्स्ट कैटेगरी में आते हैं। जैसे कि सिंगल वर्ड नाउन, सिंगल वर्ड नाउन होते हैं जो दो नाउन से मिलकर बने। कपबोर्ड, रेनकोट, सी साइड, टाइपराइटर, ये जो है सिंगल वर्ड कंपाउंड नाउन है। और नाउन जो होते हैं जो एडजेक्टिव और नाउन से मिलकर बने होते हैं, जो एडजेक्टिव उनको कहते हैं, जैसे कि अ हैवी वेट और अ हैवी वेट, ये दो सेंटेंस। पहले वाले का मतलब है बॉक्सर, बॉक्सर, और दूसरे वाले का मतलब है अ हैवी वेट, यानी कि कोई बड़ी चीज़, कोई बहुत ज़्यादा वजन वाली चीज़, ऐसी चीज़ जो कि वेट में हैवी हो। और डे लॉन्ग जो होता है द होल द डे, यानी कि पूरा दिन, डे लॉन्ग पूरा दिन। और लॉन्ग डे अ लेंथी डे, पूरा दिन, पूरा दिन, डे लॉन्ग आई वाज स्लीपिंग। जिस इसलिए हम इसको ये जो एडजेक्टिव और नाउन के साथ मिलकर बने होते हैं उनको भी यूज़ कर सकते हैं। नाउन फॉर्म विद जेरेंट प्लस नाउन, यानी कि कुछ वर्ड नाउन जो होते हैं वो जेरेंट और नाउन को दोनों मिलाकर बनते हैं। जेरेंट जो होता है आईएनजी फॉर्म जो है लगी होती है, उसको हम जेरेंट कहते हैं। ड्रिंकिंग वाटर, अ फ्राइंग पैन, अ वॉकिंग स्टिक। डांसिंग मास्टर, मास्टर डांसिंग, डांसिंग मास्टर जो होता है मास्टर हु टीच डांसिंग। और मास्टर डांसिंग, मास्टर हु इज डांसिंग। सो इसमें भी हमें फ़र्क देखना होता है कि कौन सा नाउन पहले आ रहा है या जेरेंट पहले आ रहा है। So next are the kinds of noun: common noun, proper noun, collective noun, abstract noun, concrete noun, material noun, countable noun and uncountable. Common noun और proper noun का तो आपको बहुभी पता होगा. So let's discuss. A name given in common to every person is called common noun. यानी कि कोई भी नाम जो कि हम सेम क्लास और काइंड के जो पर्सन है और थिंग्स को रेफर करने के लिए जो कि कॉमन होता है, जैसे बॉय, गर्ल, टेबल, डेस्क, सिटी, वॉल, या हम किसी भी जो लड़का है उसको बॉय कह सकते हैं, कोई भी लड़की है उसको गर्ल कह देते हैं, उसके नाम को बगैर उसके नाम को मेंशन किए। टेबल, कोई भी टेबल, कोई कैसा भी टेबल हो, हम उसको जस्ट टेबल कह देते हैं। और डेस्क को डेस्क कह देते हैं, सिटी, वॉल। इस तरह के जो कॉमन नाउन है और जो सेम क्लास और काइंड के कॉमन नाउन और एवरी पर्सन को रेफर करने के लिए जो कि कॉमन होते हैं नाउन वर्ड्स, उनको हम कहते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन के तौर पर भी यूज हो सकते हैं इफ दे आर रिटन इन विद कैपिटल लेटर, यानी कैपिटल लेटर के तौर पर अगर वो लिखे होते हैं तो हम उन्हें प्रॉपर नाउन कहते हैं, प्रॉपर नाउन के तौर पर भी यूज कर सकते हैं। द फर्स्ट मैन वॉज नॉट गिल्टी इन द प्ले हीट लाइटनिंग। हीट लाइटनिंग का प्ले तो आपने पढ़ा होगा। तो फर्स्ट मैन जो है वॉज नॉट गिल्टी इन द हीट लाइटनिंग, तो यहाँ पर वो एक प्रॉपर नाउन के तौर पर यूज हो रहा है। विंडो, आई नो हाउ टू ऑपरेट विंडोज। विंडोज का यहाँ पर क्या मतलब है? विंडोज कंप्यूटर की विंडोज, विंडोज। ही टोल्ड मी दैट द विंडोज ऑफ कंप्यूटर वाज शटिंग डाउन। अब विंडोज ऑफ कंप्यूटर ये एक तौर पे प्रॉपर नाउन के तौर पर यूज है, तो ये एक कॉमन नाउन। लेकिन अगर हम इन्हें प्रॉपर नाउन बनाते हैं कैपिटल लेटर के
तो हम इन्हें प्रॉपर नाउन के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन जो है कॉमन नाउन के ऑपोजिट है। नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन प्लेस और थिंग इज कॉल्ड अ प्रॉपर नाउन। किसी भी पर्टिकुलर पर्सन प्लेस और थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। कोई भी घर में बच्चा होता है उसका अलग पर्टिकुलर नेम होता है, उसके लिए हम अलग से नाम इस्तेमाल करते हैं, उसको प्रॉपर नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुल्तान, पाकिस्तान, जॉन कीट, इलामा इकबाल, ये जो सारे अलग नेम्स हैं वो पर्टिकुलर हैं। जॉन कीट्स अब दोबारा कभी नहीं आने वाला, इसलिए इलामा इकबाल भी दोबारा नहीं आने वाले। पाकिस्तान एक ही पाकिस्तान है, मुल्तान एक ही मुल्तान है। तो ये पर्टिकुलर पर्सन प्लेस और थिंग को जो रेफर करते हैं नेम, उनको हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। अब इन थिंग्स क्या रिमेंबर करनी होती है प्रॉपर नेम में कि वो कैपिटल लेटर से ही हमेशा लिखे जाते हैं। बिगिनिंग जो है कैपिटल लेटर से ही होती है, ये नहीं कि सारे वर्ड्स कैपिटल हो, सिर्फ बिगनिंग पहला जो लेटर होता है वो कैपिटल लेटर से होता है। प्रॉपर नाउन में भी यूज एज ए कॉमन नाउन के तौर पर भी यूज हो सकते हैं। कैसे? व्हेन दी इज एडेड विद दैम। दा इज एडेड, जब दी और दा में भी फर्क होता है जो कि हम वाउल और कॉन्सोनेंट के साथ यूज करते हैं। फ्रांस इज द की ऑफ उर्दू लैंग्वेज। फ्रांस इज द की ऑफ उर्दू लैंग्वेज, यानी यहाँ पे हमने कॉमन नाउन की प्रॉपर नाउन को कॉमन के तौर पर यूज किया है। नेक्स्ट इज कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं? कलेक्टिव नाउन ये होते हैं कि जब हम एक ही नेम को गिवन टू द नंबर ऑफ पर्सन और प्लेस टेकन एज होल, इट इज अ नेम गिवन टू द नंबर ऑफ पर्सन और थिंग टेकन एज होल। यानी कि हम एक ही नाम बहुत सारे लोगों और थिंग्स को देते हैं और उसको एक होल के तौर पर लेते हैं। और ये जो वर्ड्स होते हैं वो डिस्क्राइब करते हैं ग्रुप ऑफ थिंग्स को। ग्रुप ऑफ थिंग्स को इन लिंग्विस्टिक में जो होता है कि कलेक्टिव नाउन इज यूज टू डिफाइन अ ग्रुप of objects, where objects can be people, animals, emotion, inanimate thing, concept और other things। जो वर्ड्स होते हैं, अब इसमें फॉर एग्जांपल इसके कलेक्टिव नाउन में एग्जांपल क्या है? कमेटी, फैमिली, क्लास, क्रू। अब कमेटी, फैमिली, हर्ड, आर्मी, ये सब जो है कलेक्टिव नाउन में एक ही जो नाम है वो ग्रुप ऑफ पीपल और नंबर ऑफ पीपल को रेफर कर रहा है। फैमिली में बहुत सारे लोग होते हैं, क्लास में भी एक बच्चा तो नहीं होता, सारे बच्चे होते हैं, और कमेटी में भी बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, क्रू में भी जो है शिप का क्रू होता है वो उसमें भी लोग होते हैं, पर्सन होते हैं। तो वो एज ए टेकन एज ए होल लिया जाता है। इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या होती है इनको रिमेंबर करने के लिए? जब ये वर्ड्स जो होते हैं डिफरेंट, डिवाइडेड, डिसयूनाइटेड, डिसइंटीग्रेटेड और देयर, तो इसमें हम जो कलेक्टिव नाउन यूज करते हैं वो एज ए कलेक्टिव नाउन, द नाउन बिकम्स प्लूरल, प्लूरल हो जाता है। जैसे कि क्रू और द शिप बिलोंग्स टू डिफरेंट कंट्रीज, ये गलत हो गया, बिलोंग्स टू नहीं हो, डिफरेंट कंट्रीज। क्रू और शिप बिलोंग टू डिफरेंट कंट्रीज, यानी क्रू में जो लोग हैं वो बिलोंग कर रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज से। सम कलेक्टिव नाउन जो होते हैं वो रेफर करते हैं स्पेसिफिक ग्रुप, जैसे हर्ड ऑफ कैटल, फ्लॉक ऑफ शीप, गैगल ऑफ गीज, कॉर्वन ऑफ कैमल, ये जो है स्पेसिफिक वर्ड है, स्पेसिफिक ग्रुप को रेफर कर रहे हैं। अब इसके बाद सिंगुलर जो है collective noun refers to one group, but a collective noun in plural forms refers to two or more groups of the same thing। यानी कि जो एक जो सिंगुलर कलेक्टिव नाउन होता है वो वन ग्रुप को रेफर कर, लेकिन जो प्लूरल फॉर्म होती है कलेक्टिव नाउन की वो दो ग्रुप्स या दो से ज़्यादा ग्रुप्स को रेफर करते हैं, जैसे कि हर्ड और हर्ड्स, हर्ड और हर्ड्स। अब कलेक्टिव नाउन जो होते हैं वो सिंगुलर के तौर पे यूज होते हैं हमेशा, although they are plural in sense but they are always used as singular। For example, jury has given the verdict unanimously, family is united on this issue, family के साथ is लगा है और jury के साथ भी has लगा है, और ये जो है कलेक्टिव नाउन वो सिंगुलर के तौर पे यूज होता है। और जो प्लूरल वर्ब होती है is used with the collective noun when it is used as divided। जब हम डिवाइडेड कर देते हैं कलेक्टिव नाउन को, jury is divided in its verdict, jury are divided in their verdict। अब ये है जो पहला सेंटेंस है जो उसमें इज है वो कलेक्टिव के तौर पे यूज हो रहा है जरी के, लेकिन जो सेकंड सेंटेंस है उसमें जरी जो है उसके इंडिविजुअल जो पर्सन है उनको रेफर कर रहा है। नेक्स्ट वन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? नेम ऑफ एनीथिंग और क्वालिटी और स्टेट, और ये ऐसे भी नेम होते हैं जो कि ऐसी चीज़ों को रेफर करते हैं जो कि हम देख नहीं सकते और टच नहीं कर सकते पर लेकिन उन्हें महसूस कर सकते हैं, जैसे कि लव, हार्टेड, लिबर्टी, स्लेवरी, टैलेंट, विट, फ्रेंडशिप, ये सारे जो हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होते हैं वो अनकाउंटेबल होते हैं,
लाइक करेज, हैप्पीनेस, फियर एक्सेट्रा, हम इन सबको काउंट नहीं कर सकते. However, certain abstract noun may have plural forms as they are countable, like joke, failures. क्योंकि हम लाइफ में जो अपने जोक्स हैं और जो फेलियर्स हैं उनको काउंट कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज कॉन्क्रीट. कॉन्क्रीट व्यू होते हैं जो हम फाइव सेंसेस से परसीव कर सकते हैं. और ऐसे जो होते हैं वो जिन्हें हम टच कर सकते हैं, हर्ट कर सकते हैं, सीन कर सकते हैं, स्मेल्ट और टेस्ट और फेल कर सकते हैं. जो कंक्रीट नाउन होते हैं वो काउंटेबल भी होते हैं और अनकाउंटेबल भी होते हैं, और सिंगुलर नाउन्स भी होते हैं और प्लूरल नाउन्स भी होते हैं. कंक्रीट नाउन जो होते हैं वो कॉमन कैन आल्सो बी कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन्स, ये सब होते हैं. जैसे कि बुक, फ्लावर, म्यूजिक, मिल्क, ये सारे जो होते हैं वो कंक्रीट नाउन होते हैं. पेंसिल और डॉग, ये सब जो हैं वो कंक्रीट है क्योंकि हम इन्हें फाइव सेंसेस से परसीव कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज मटेरियल नाउन. मटेरियल नाउन जो होते हैं वो डिनोट करते हैं मैटर आउट ऑफ which things are made. For example, wood, water, gold, silver, ये सब जो होते हैं वो इनसे चीज़ें बनती हैं, इसलिए हम इन्हें मटेरियल नाउन कहते हैं. मटेरियल नाउन के साथ जनरली जो होते हैं वो जो आर्टिकल्स होते हैं वो नहीं लगते जब वो अनकोटेबल के तौर पर रेफर हो सकते हैं. जैसे हनी इज अ होलसम फूड एंड बेनिफिशियल टू हेल्थ एंड वाटर बॉइल्स ओनली एट 1000 डिग्री टेम्परेचर. जो आर्टिकल्स होते हैं वो यूज होते हैं मटेरियल नाउन के तौर के साथ when they are countable, denoting type of material or showing helping nature, such as I would like to eat a Dutch cheese. It is a very healthy wine. A use of the or some can also be done in the following way. Thus, honey in this bottle is mine. Don't give either. यानी कि जब हम अपने आप को अपने साथ रेफर करने के लिए या उसको स्पेसिफाई करने के लिए मटेरियल नाउन को, तो हम दा लगा सकते हैं. I saw there is some milk in the glass. Some भी हम इस तरह यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट इज काउंटेबल नाउन. काउंटेबल नाउन क्या होते हैं जो कि हम काउंट कर सकते हैं, जैसे कि 1 3 2 1 3 2 1 2 3 4 5 6, इस तरह जो हम काउंट कर सकते हैं उन्हें हम काउंटेबल नाउन्स कहते हैं. इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय नंबर लाइक सम, मैनी, 2 3 एक्सेट्रा. इट कैन बी बोथ सिंगुलर नाउन, काउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन, यानी सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं. नेक्स्ट इज अनकाउंटेबल. ये काउंटेबल नाउन से ऑपोजिट होते हैं. जैसे कि अनकाउंटेबल नाउन इज अ टाइप ऑफ नाउन दैट कैन नॉट बी काउंटेड. अब ये काउंटेड नहीं हो सकते, लेकिन जो काउंटेबल नाउन थे वो काउंटेड हो सकते थे. फॉर एग्जांपल वाटर, हम वाटर को काउंट नहीं कर सकते. आई हैव 1 वाटर, आई हैव 2 वाटर, नो, वी कैन नॉट काउंट देम. वी कैन से दैट आई हैव 1 ग्लास ऑफ वाटर, आई हैव 2 ग्लास ऑफ वाटर एंड ऑयल, पोटैटो, टोमेटो, ये सारे जो है हम काउंट नहीं कर सकते. जनरली आर्टिकल द is not used before uncountable. ये जो है आर्टिकल द जो है वो यूज नहीं होता अनकाउंटेबल नाउन से पहले. अवॉइड यूजिंग अ प्लूरल वर्ब विद नाउन काउंट नाउन, यानी नाउन काउंट नाउन से पहले प्लूरल जो वर्ब होता है उसको यूज नहीं करना चाहिए. अनकाउंटेबल नाउन्स आर substances, concepts, abstract ideas, things made with smaller parts, liquids and gases, and we cannot divide into separate elements. They are also called mass nouns. ये जो आते हैं नाउन अनकाउंटेबल नाउन्स वो मैथ नाउन्स भी उनको कहा जाता है. सो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए मैथ नाउन्स, व्हाट आर मैथ नाउन्स, यू कैन आल्सो राइट अनकाउंटेबल. और जो काउंटेबल नाउन होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं और जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं वो जनरल होते हैं. जैसे कि क्रिकेट इज अ स्पोर्ट. अब हम इसे ये जो पार्टिकल स्पोर्ट है काउंटेबल नाउन, क्रिकेट को हम काउंट कर सकते हैं, उसमें जो स्टूडेंट प्लेयर्स होते हैं हम उनको काउंट कर सकते हैं, और ये पार्टिकल स्पोर्ट के यूज पे. डू यू लाइक स्पोर्ट, स्पोर्ट इन जनरल, सो अनकाउंटेबल नाउन जनरल है, स्पोर्ट को हम काउंट नहीं कर सकते. वर्ड्स यूज्ड फॉर ड्रिंक्स लाइक कॉफी, टी इज आर usually uncountable. Coffee is more enjoyable than tea. Thanks for watching. If you like this video, share and subscribe. Next video में हम इसके nouns के function और उसके cases को discuss करेंगे. So, thanks for watching.